Good morning, students of class 7. This is Karishma Pakani, your English teacher. Today we are going to read a new poem that is This is going to hurt just a little bit. This is going to hurt just a little bit. इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ बस थोड़ा सा ही दर्द होने वाला है। मतलब कि ये पोएम है जिसमें पोएट जो हैं वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। ठीक है, तो जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं रेगुलर चेकअप के लिए, रेगुलर टीथ के चेकअप के लिए, तो हम लोगों को उस चेकअप से गुजरते टाइम थोड़ा सा दर्द होता है। सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में अगर हम पढ़ देंगे तो योर टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फेस एंड क्रिएट अ ब्यूटिफुल स्माइल। हमारे टीथ जो होते हैं वो हमारे फेस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है और वो एक ब्यूटीफुल सी स्माइल क्रिएट करते हैं। दे हेल्प टू च्यू और फूड एंड सब्सिक्वेंटली इन डाइजेशन। टीथ हमें अपना खाना च्यू करने में हेल्प करते हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प मिल सके। रेगुलर विजिट टू अ डेंटिस्ट फॉर अ डेंटल एग्जामिनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच पर्सन ओरल हाइजीन। यानी कि डेंटिस्ट के पास हमें रेगुलरली जाना चाहिए डेंटल एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि हमारे टीथ को रेगुलरली क्लीन रखने के लिए। तो हमारी ओरल हाइजीन, हमारी माउथ की जो क्लीनलीनेस होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अ डेंटिस्ट इज़ अ डॉक्टर हु इज़ स्पेशली ट्रेन टू केयर फॉर टीथ। डेंटिस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जो कि स्पेशली टीथ की केयर के लिए ट्रेन होते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डेंटिस्ट? क्या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू सेट ऑन द डेंटिस्ट चेयर? आपको कैसा लगता है जब आप एक डेंटिस्ट चेयर पर बैठते हो? Let's begin with this poem and starting with the poet, learning something about the poet. Who is the poet? Poet is the author. Poet is a person who writes poems. Okay, so the poet of this poem is Frederick Ogden Nash, who was born in the year 1902 and who died in the year 1971. He was an American poet जो सबसे ज़्यादा वेल नोन किसके लिए जाने जाते हैं? फॉर हिज लाइट ह्यूमरस पोएम्स। लाइट पोएम्स और ह्यूमरस, ह्यूमरस वर्ड मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्साइटिंग, एक्साइटिंग पॉइंट्स के लिए वो जाने जाते हैं। बिकॉज ऑफ अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम्स, उनकी राइमिंग स्कीम्स अनकन्वेंशनल होती है, मतलब कि हमेशा राइमिंग स्कीम सेम नहीं होती है। अधिकतर हम पोएम्स में देखते हैं तो उनके एंड वर्ड्स में कोई एक स्कीम रहती है। तो अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम्स की वजह से ही वॉज बेस्ट नोन फॉर ह्यूमरस पोइट्री। वो ह्यूमरस पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। ही पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बुक लाइक द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन एंड द एडवेंचर्स ऑफ इसाबेल। उन्होंने चिल्ड्रंस बुक्स की बहुत सारी चिल्ड्रंस बुक्स पब्लिश की हुई हैं, जैसे कि द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन एंड द एडवेंचर्स ऑफ इसाबेल। Before reading this poem, students, let us begin with the word meanings and points to remember. हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखने के बाद, वो सब समझने के बाद we'll move to further to the poem. Points to remember. Looking after teeth and gums is very important. हमारी teeth और gums के ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। अगर हमारे गम्स में से, जबड़ों में से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ टीथ एवरी 6 मंथ्स इज़ अ नेसेसिटी। हमारी हर 6 महीनों में हमारी टीथ की पॉलिशिंग और क्लीनिंग ज़रूरी होती है। रिमूवल ऑफ प्लाक, प्लाक का रिमूवल, प्लाक क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारे टीथ पर एक पतली सी येलो कलर की लेयर चढ़ जाती है तो उसको हम प्लाक बोलते हैं। इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्लाक इज़ अ थिन स्टिकी लेयर दैट कोट्स द टीथ एंड टीनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैक्टीरिया लिव ऑन द प्लाक। प्लाक का रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और प्लाक एक पतली सी चिपचिपी लेयर होती है जो कि हमारे टीथ को कवर कर लेती है और प्लाक के ऊपर रहते हैं बैक्टीरिया, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया रहते हैं। इफ़ नॉट रिमूव्ड इन टाइम, अगर उनको टाइम पर रिमूव नहीं किया गया, इट कॉजेज़ डिके और अ कैविटी विच इज़ अ रोटेट पार्ट ऑफ टीथ, उसकी वजह से डिके हो जाता है और कैविटीज़ हो जाती है। कैविटीज़ मतलब कि दांत सड़ जाना।
इसके बाद हम लेट्स मूव टू द वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स। वर्ड मीनिंग्स हम लोग सारे अभी पढ़ेंगे, इसके बाद में ही हम लोग पोएम देखेंगे। अगेंस्ट होप होपन, अगेंस्ट होप होपन मतलब कि पॉइंट यहाँ पे कहना चाहता है, वो आशा कर रहा है कि नेवर अगेन, मतलब ऐसा कभी ना हो। बट ही हैड टू विजिट द डेंटिस्ट अगेन एंड अगेन अगेंस्ट हिज होप्स, उनकी इस आशा के अगेंस्ट उनको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। टॉर्चर्स मतलब होता है सफ़र्स, टॉर्चर करना मतलब कि पीड़ा देना, सफ़र करना। सेल्फ पोसेस्ड मतलब होता है कंपोज्ड, मतलब कि एक हमारी डिग्निफाइड, हम अगर खुद की डिग्निटी को मेंटेन करके चलते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ पोसेस्ड। रिटेन, रिटेन मतलब कंटिन्यू टू बी, मतलब कंटिन्यूसली अगर कोई चीज़ हो ही जा रही है तो उसको हम रिटेन बोलेंगे। अल्टरेशंस मतलब चेंजेस। बैनिग्निटी मतलब वार्म हार्टेडनेस, मतलब खुशी से। क्लटर्ड मतलब होता है मेस्ड अप, CLUTTERED, क्लटर्ड मतलब होता है मेस्ड अप, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ होना। स्टोन क्रशर्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ हम लोग मशीन्स के नाम पढ़ेंगे जो कि जनरली रोड को बनाने में या रोड को रिपेयर करने में यूज़ आते हैं, और ये सारी मशीन्स को उन्होंने कंपेयर किया है डेंटिस्ट चेकअप में, जब वो अपने टीथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं डेंटिस्ट के, तो उनको इन मशीन से कंपेयर किया है। सो स्टोन क्रशर्स वो होते हैं जो लार्ज रॉक्स को स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ में होते हैं। कंक्रीट मिक्सर्स यानी कि सीमेंट, सैंड और ग्रेवल को मिक्स करने के लिए जो मशीन यूज़ में आती है उसको कंक्रीट मिक्सर्स बोलते हैं। स्टीम रोलर्स, स्टीम रोलर्स हम जो रोड पे रोलर्स स्लो मूविंग व्हीकल देखते हैं जो हैवी होता है और रोड्स के सरफेसेस को फ्लैट करने के लिए काम में आता है, तो उनको स्टीम रोलर्स बोलते हैं। आइक्ड, आइक्ड मतलब होता है अनॉयड, मतलब चिढ़ जाना। Strung up by thumbs, the poet feels some people are unfortunate at the dentist clinic because the unsympathetic dentist forcibly works on people's teeth with his thumbs. यहाँ पर हम एक वर्ड पढ़ेंगे strung up by thumbs। तो strung up by thumbs का मतलब पोइट ने यहाँ पे कंपेयर किया है उन अनफॉर्चुनेट लोगों को जिनके डेंटिस्ट जो होते हैं वो फोर्सफुली उनके टीथ में अपने थंब से प्रेस करके अपना काम करते हैं अनसिम्पैथेटिक वे से। अनसिम्पैथेटिक मतलब होता है कि सहानुभूति नहीं दिखाते हैं, वो फोर्सिबली उनकी पीड़ा को नेगलेक्ट करते हुए, उनकी सफरिंग को नेगलेक्ट करते हुए अपने थंब से उनकी टीथ में वर्क करते रहते हैं। डीमोलिश्ड मतलब होता है पुल डाउन, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रॉयड, मतलब ख़त्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है सिचुएशन। लेट्स सी हियर देयर इज़ एन सिचुएशन इन द पोएम। इस पोएम में डेंटिस्ट ने उर्सा को कंपेयर किया है। उर्सा क्या है? उर्सा बियर का नाम है, ठीक है। जैसे हम उर्सा कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, स्टार्स का कॉन्स्टलेशन है जो एक बियर का शेप बनाता है, तो उर्सा मतलब होता है बियर। तो डेंटिस्ट को किससे कंपेयर किया है? उन्होंने बियर से कंपेयर किया है। और डेंटिस्ट उन्होंने कंपेयर करते हुए कहा है कि डेंटिस्ट जो है पेशेंट्स के माउथ को पॉइंटेड और पेनफुल इंस्ट्रूमेंट से वैसे ही डिग करते हैं जैसे एक बियर अपने प्रे को, PREY, प्रे मतलब होता है अपना शिकार, अपने शिकार को अपने शार्प टीथ और स्ट्रॉन्ग बॉडी से बिल्कुल दबा देता है। तो उन्होंने क्या किया है पोइट ने यहाँ पे, पोइट डेंटिस्ट इन द पोएम डेंटिस्ट इज कंपेयर टू उर्सा द बेयर। द डेंटिस्ट digs into the patient's mouth with pointed and painful instruments, just as the bear eats his prey with sharp teeth and strong body. उर्सा इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग बेयर। उर्सा एक लैटिन वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज होती है, तो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? बियर। कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार होता है जो कि एनिमल्स की या गॉड्स की इमेजिनरी आउटलाइंस बनाती है, यानी कि कोई स्टार्स अगर हम ऐसे शेप में देखते हैं जो किसी एनिमल जैसा दिख रहा हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो जो उर्सा कॉन्स्टलेशन है, The constellation Ursa Major contains a group of stars called the Great Bear. Ursa Major constellation जो है, constellation is a group of stars, और उसमें ऐसे groups of stars होते हैं जो कि आउटलाइन किसकी बनाते हैं? ग्रेट बेयर की, एक बड़े बेयर की।
और इट हैज़ अ कंपेनियन कॉल्ड उर्सा माइनर और लिटिल बेयर, और इसके साथ ही साथ हमें कभी कभी उर्सा माइनर भी देखने के लिए मिल जाता है। क्रोबार, एन आयरन बार यूज्ड एज अ लेवर। क्रोबार एक आयरन की स्टिक रहती है जो कि लेवर के जैसे यूज़ होती है। सेलर, सेलर मतलब अ रूम बिलो द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे जो रूम होता है उसको सेलर बोलते हैं। टॉटर, टॉटर मतलब वॉबल, वॉबल मतलब कि क्या होता है, वॉबल मतलब होता है लड़खड़ाना। विस्कस सर्कल, विस्कस सर्कल मतलब अ कंटिन्यूइंग अनप्लेजेंट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो कंटिन्यूसली हो रही है, अनप्लेजेंट है मतलब हम उससे खुश भी नहीं हैं, क्रिएटेड व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम दैट देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स, और ऐसी प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरी प्रॉब्लम होती है और उस दूसरी प्रॉब्लम की वजह से पहली वाली प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो कंटिन्यूसली होती जा रही हैं और हम उनसे खुश नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग विस्कस सर्कल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक वर्ड पढ़ेंगे मॉन्स, जिसका मतलब है मंथ्स, और पोइट ने यहाँ पे मंथ्स को मॉन्स इसलिए रखा है ताकि वो अपनी राइम को क्लियर कर पाए। सेंटेंस्ड मीन्स टू पास अ सेंटेंस फॉर पनिशमेंट बाय अ जज फॉर अ क्रिमिनल। हम लोगों ने सेंटेंस्ड का मतलब ये होता है जैसे कि किसी क्रिमिनल को जज ने एक पनिशमेंट पास कर दी हो। Here the poet means that fate has passed a sentence for him to visit the dentist again and again। यहाँ पर poet कहना चाहते हैं कि फेट यानी कि किस्मत ने उनके लिए एक सेंटेंस दिया है, मतलब उनको एक जैसे कि वो कोई क्रिमिनल है और उनको एक सज़ा दी है कि उन्हें डेंटिस्ट के पास बार बार जाना पड़ेगा, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द पोएम। I hope you will understand the poem better after getting this word meanings. One thing I like less than most things is the sitting in a dentist chair with my mouth wide open, and that I will never have to do it again is a hope that I am against hope hoping। एक चीज़ पॉइट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि डेंटिस्ट चेयर पे बैठना और उनका माउथ वाइडली ओपन है, बहुत बड़ा मुंह खुला हुआ है, एंड उनको कभी भी इसे अगेन फिर से नहीं करना है, ये उनकी एक होप है। लेकिन आई एम अगेंस्ट होप ओपन, उनकी जो होप है वो अगेंस्ट, वो हमेशा मतलब ऐसा उनकी आशा रहेगी नहीं, वो अगेंस्ट है। ठीक है, अगेंस्ट होप ओपन का मीनिंग हमने पढ़ा था। बिकॉज सम टॉर्चर्स आर फिज़िकल एंड सम आर मेंटल। तो पॉइंट यहाँ पे बताते हैं कि कुछ टॉर्चर्स ऐसे होते हैं जो फिज़िकल होते हैं और कुछ टॉर्चर्स ऐसे होते हैं जो मेंटल होते हैं। मेंटल मतलब दिमाग के टॉर्चर्स, बट द वन दैट इज़ बोथ इज़ डेंटल। लेकिन जो टॉर्चर फिज़िकल भी है और मेंटल भी है वो टॉर्चर है डेंटल टॉर्चर। ठीक है, इट इज़ हार्ड टू बी सेल्फ पोसेस्ड विथ योर जॉ टेकिंग इनटू योर चेस्ट। और पॉइंट ने यहाँ पर बताया है कि अपनी डिग्निटी मेंटेन करना, अपने आप को अच्छे से रखना हार्ड हो जाता है जब हमारा जॉ, हमारा जो जबड़ा है वो इतना बड़ा खुल जाए कि वो हमारी चेस्ट को टच करे। So hard to retain your calm when your fingernails are making serious alterations in your lifeline। और पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि काम मेंटेन करना, काम को रिटेन करना, यानी काम CALM मतलब होता है शांति। तो शांति को कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है जब उनके फिंगर्स आर मेकिंग सीरियस अल्टरेशंस इन योर लाइफ लाइन। जब उन हमारे फिंगर नेल्स जो होते हैं, अब अगर हम फोर्सिबली हमारे नेल्स को हमारे हाथों में गड़ाते हैं तो हमारी लाइफ लाइन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और लव लाइन और सम अदर इम्पॉर्टेंट लाइन इन योर पाम। सो हार्ड टू गिव योर यूजुअल इफ़ेक्ट ऑफ चीयरी बैगनीटी। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जब वो अपने आप को खुश दिखाना चाहते हैं
खुश मतलब अपने आप को खुश दिखाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है व्हेन यू नो योर पोजीशन इज़ वन ऑफ द 2 or 3 इन लाइफ मोस्ट लैकिंग इन डिग्निटी। जब आपको पता है कि आपकी लाइफ की 2 या 3 में से कोई एक पोजीशन ऐसी अभी है जिसमें आपकी डिग्निटी लैक हो रही है। डिग्निटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? गरिमा। जब हम अपने आप को स्टैंडर्ड रखते हैं, अपने आप को स्टैंडर्ड रखने का ट्राई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्निटी। और लैकिंग मतलब होता है कमी। तो हमारी डिग्निटी में कमी आ जाती है जब हमें पता चलता है कि हमारी पोजीशन अभी ऐसी है कि हम दिल से खुश नहीं हो सकते। एंड योर माउथ इज़ लाइक अ सेक्शन ऑफ रोड दैट इज़ बीइंग वर्कड ऑन। और उन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है कि माउथ जैसे कि हमारा एक रोड का सेक्शन है, जैसे रोड को इम्प्रूव करते हैं तो रोड पे जो वर्क चलता है। एंड इट इज़ ऑल क्लटर्ड अप विद द स्टोन क्रशर्स एंड कंक्रीट मिक्सर्स एंड ड्रिल्स एंड स्टीम रोलर्स। और यहाँ पर जो डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया है पोएट ने कि हमारे माउथ में बहुत सारे स्टोन क्रशर्स, कंक्रीट मिक्सर्स, ड्रिल्स, स्टीम रोलर्स, ये सब हैं। एंड देयर इज़ंट अ नर्व इन योर हेड दैट यू आरंट बीइंग आइक्ड ऑन। और ऐसे एक भी हेड की नस नहीं बची है जो परेशान नहीं कर रही हो हमें। आइक्ड होना मतलब परेशान होना, चिढ़ होना, जिसकी वजह से हमें चिढ़ नहीं आ रही है। मतलब हमारी दिमाग की सारी नर्व्स इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं उन सारे इंस्ट्रूमेंट से, जो कि कैसे लग रहे हैं जब रोड को इम्प्रूव करते वक्त स्टोन क्रशर्स, कंक्रीट मिक्सर्स, ड्रिल्स और स्टीम रोलर्स रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो हमारे माउथ में क्लटर्ड अप है। Oh, some people are unfortunate enough to be strung up by thumbs। और कुछ लोग अनफॉर्चुनेट भी होते हैं। अनफॉर्चुनेट मतलब जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनको जो उनके डेंटिस्ट होते हैं वो थंब से स्ट्रंग अप करते हैं, मतलब फोर्सिबली उनकी टीथ पर वर्क करते हैं। एंड अदर हैव थिंग्स डन टू देयर गम्स। और दूसरे पीपल ऐसे होते हैं, दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जबड़ों में थिंग्स करवा लेते हैं। एंड योर टीथ आर सपोज टू बी बीइंग पॉलिश्ड। और हम ऐसा सोचते हैं डेंटिस्ट से चेकअप करवाने के बाद में कि हमारे टीथ क्या हो जाएंगे, पॉलिश हो जाएंगे। बट यू हैव रीज़न टू बिलीव दैट दे आर बीइंग डिमोलिश्ड। लेकिन वो सब चीज़ें होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे टीथ डिमोलिश हो रहे हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। And the circumstance that adds most to your terror is that it's all done with a mirror। और सबसे ज़्यादा किस सिचुएशन पे हमें टेरर फील होता है, मतलब सबसे ज़्यादा डर लगना चाहिए कि ये सारा काम डेंटिस्ट एक मिरर में देख कर करते हैं। बिकॉज द डेंटिस्ट मे बी अ बियर, और एज द रोमन्स यूज टू से, क्योंकि डेंटिस्ट एक बियर जैसे होते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक बियर के साथ डेंटिस्ट को कंपेयर किया है। ओनली they are were referring to a feminine bear when they said it an ursa। और जैसे कि रोमन्स अर्सा, अर्सा का मतलब होता है बियर, तो जैसे कि रोमन्स अर्सा बोलते हैं वैसे ही उन्होंने डेंटिस्ट को किससे कंपेयर किया है, एक फेमिनिन बियर से कंपेयर किया है। बट ऑल द सेम हाउ कैन यू बी श्योर व्हेन ही टेक्स हिज crowbar in one hand and mirror in other। और हम ऐसे श्योर कैसे हो सकते हैं कि वो अपने एक हाथ में क्रॉबार लिए हुए हैं, क्रॉबार एक स्टिक रहती है स्टील की, एंड मिरर इन द अदर, और दूसरे हाथ में उनके मिरर है। जब वो मिक्सड अप हो जाएगा तो द वे यू डू व्हेन यू ट्राई टू टाई अ बो टाई विद द एड ऑफ अ मिरर। उन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है कि जब हम हमारी हमारी टाई को मिरर में देख के बांधना चाहते हैं तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लेफ़्ट राइट में कि लेफ़्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। तो वैसे ही जब एक डेंटिस्ट के एक हाथ में मिरर और एक हाथ में क्रो बार होगा तो वो कैसे हमारे टीथ पर वर्क करेगा। एंड फॉरगेट दैट लेफ़्ट इज़ राइट एंड वाइस वर्सा। और अगर वो कभी भूल जाएं कि लेफ़्ट वाली साइड कौन सी है और राइट वाली साइड कौन सी है, और वाइस वर्सा मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो लेफ़्ट इज़ राइट और राइट इज़ लेफ़्ट, दिस इज़ वाइस वर्सा। तो ये सबसे बड़ा टेरर होता है। एंड देन लास्ट ही सेज दैट विल बी ऑल। और फिर लास्ट में वो कहते हैं कि इसके अलावा भी, बट इट इज़ंट बिकॉज ही देन कोट्स योर माउथ फ्रॉम सेलर टू रूफ। और इसके अलावा भी अपने माउथ को वो सेलर से
कोट कर देते हैं, कवर कर देते हैं विथ समथिंग दैट आई सस्पेक्ट इज़ जनरली यूज टू पुट अ शाइन ऑन द हॉर्स हूफ। और वो सेलर कुछ ऐसा लगता है उन्हें कि हॉर्स की जो हूफ होती है, हॉर्स की जो फीट्स होती हैं जो कड़क कड़क होती हैं, उसको शाइन में लाने के लिए कभी यूज़ किया गया होगा सेलर। एंड यू टॉटर्ड योर फीट एंड थिंक। टॉटर का मतलब हमने पढ़ा था लड़खड़ाना, तब हमारी फीट जो हैं टॉटर होती हैं और हम सोचते हैं वेल इट्स ऑल ओवर नाउ एंड आफ्टर ऑल इट वॉज ओनली दिस वंस। और फिर हम सोचते हैं कि खैर अभी तो ये ख़त्म हो चुका है और ये एक ही बार होना था। एंड ही सेज कम बैक इन 3 months। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि फिर से आना 3 months लेटर, 3 months में फिर से आना। एंड दिस ओ फेट आई थिंक इज़ द मोस्ट विस्कस सर्कल। और ये उनकी किस्मत है कि उनको ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा विस्कस सर्कल है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जाती ही नहीं है। दैट दो यू एवर सेंटेस्ट दैट मैन हैज़ टू गो कंटिन्यूली टू द डेंटिस्ट टू कीप हिज टीथ इन गुड कंडीशन। और इस इंसान को हमारे टीथ को अच्छे रखने के लिए कंटिन्यूली डेंटिस्ट के पास जाना है। व्हेन द चीफ रीज़न ही वांट्स हिज टीथ इन गुड कंडीशन इज़ सो दैट। और डेंटिस्ट के पास गुड कंडीशन में टीथ रखने के लिए इसलिए जाना है, तो उसकी मेन चीफ रीज़न क्या है कि ही वॉन्ट हैव टू गो टू द डेंटिस्ट, उसको फिर से डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़े। स्टूडेंट्स, अगर हमारे दांत ख़राब हो जाएंगे तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और वो ख़राब होने का रीज़न लेके हमें डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़े, इसलिए हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलरली गुड कंडीशन में हमारे टीथ को रखने के लिए रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी होता है। So this is the whole of the poem. I hope you understood it better. Students, write these word meanings in your notebook, and we will be doing let's try questions in next video. Keep studying.